Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12A फ्रॉम योर बुक RS अग्रवाल. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. मोनोमियल्स का मतलब होता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म दिया हुआ है तो उसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं. एक की जगह अगर दो टर्म्स है उसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं, और दो के जगह अगर तीन टर्म्स दिया हुआ है उसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं. सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाफ इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम मोनोमियल्स बोलेंगे. ओके क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल टर्म दिया हुआ है. ए बी सी ऑल आर वेरिएबल्स, टर्म्स नहीं है. टर्म्स का मतलब होता है जिसको हम प्लस या माइनस से डिवाइड करते हैं. मान लीजिए आपके पास x प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ पर दो टर्म्स है, एक टर्म x और दूसरा टर्म y, बट आपके पास सिर्फ x इंटू वाई दिया हुआ है. सो x इंटू वाई एक सिंगल टर्म हो गया. ओके, सो फर्स्ट वन मोनोमियल्स. सेकेंड वन अगेन 7x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसका मतलब सेकेंड आंसर भी मोनोमियल्स. थर्ड वन 9x क्यूब बाई जेड ऑल्सो मोनोमियल्स. ओके, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन से टर्म्स अलग नहीं होता है. ओके, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद टर्म्स को आप अलग कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए फोर्थ वन, यहाँ पर देखिए दो टर्म्स दिया हुआ है. फर्स्ट वन 2x, सेकेंड वन 5. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स. नेक्स्ट नंबर 5 ऑल्सो बाइनोमियल्स. नंबर 6 ट्राइनोमियल्स. यहाँ पर तीन टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीन टर्म्स है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो ट्राइनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पर भी तीन टर्म दिया हुआ है. अगर इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिखे एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 2 बाई 3 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 3, इस हिसाब से हम इसको थ्री अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसीलिए दिस वन इज ट्राइनोमियल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हम देखेंगे 8a डिवाइडेड बाई 9b. ओके, ये आपका एक टर्म हो गया और दूसरा वाला 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सेकेंड टर्म. इसका मतलब यहाँ पर आपके पास दो टर्म दिया हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 8 बाइनोमियल्स. क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ट्राइनोमियल्स, बिकॉज यहाँ पर 7x क्यूब एक टर्म दिए, दूसरा टर्म 2y स्क्वायर बाई 5 और तीसरा टर्म 1 बाई 5. ओके, हम 5 से 2y स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राइनोमियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है सिर्फ जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास, दैट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 2 3 या कोई भी फ्रैक्शन. लिटरल कोफिशिएंट का मतलब होता है जो अल्फाबेट आपके पास है, दैट इज लिटरल कोफिशिएंट. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन माइनस 7x स्क्वायर वाई. ओके, माइनस 7x स्क्वायर वाई, यहाँ पर जो -7 दिया हुआ है, -7 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड x स्क्वायर वाई दैट इज लिटरल कोफिशिएंट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 पाई आर स्क्वायर. pi is numerical coefficient and r square is literal coefficient. Next one minus 3 by 8 numerical coefficient, bcx literal coefficient. Next one 2 by 3 numerical coefficient, small a literal coefficient. After that 5a square into b divided by 2c. सो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 5a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2c. सो यहाँ से आपको मिलेगा 5/2 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड a स्क्वायर बी बाई c
literal coefficient. Now the last one, minus 7 by 9 numerical coefficient and pq by xy literal coefficient. Okay. Number 3, minus 3 by 5 x cube y square z. राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको आपको लिखना है, चाहे हो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो चाहे हो लिटरल कोफिशिएंट हो. सो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, बट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब. सो एक्स क्यूब से अगर हम एक्स स्क्वायर को हटा ले तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 3/5 एक्स वाई स्क्वायर जेड. 3x आपके पास था, मैंने एक्स स्क्वायर को हटा लिया तो वहाँ से आपके पास जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज -3/5 एक्स वाई स्क्वायर जेड, दैट इज द कोफिशिएंट. ओके. नेक्स्ट वन, माइनस वाई जेड. सो अगर माइनस वाई जेड को आप यहाँ से रिमूव कर दे तो 3/5 एक्स क्यूब वाई. ओके, 3/5 एक्स क्यूब वाई इज द कोफिशिएंट. आप एक चीज और कर सकते हैं, जिसका कोफिशिएंट आपको निकालना है आप उसी नंबर से गिवन नंबर को डिवाइड कर दिए. ओके, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर कोफिशिएंट. नेक्स्ट वन, 3/5 एक्स वाई जेड. सो यहाँ पर माइनस रह जाएगा, 3/5 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर एक्स क्यूब दिया हुआ है बट आपके पास यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर एक वाई और जेड नहीं रहेगा. So minus x square y is the coefficient. Last one, 3/5 x y z is the coefficient. Next, identify the pairs of the like terms. Okay, आपको यहाँ पर सिर्फ like और unlike terms लिखना है. First one, x/2 minus x/3. Okay, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है उसमें जो टर्म्स और जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सिर्फ x है. ओके, सो दिस वन इज अ लाइक टर्म्स डेफिनेटली. नेक्स्ट वन, 6a² bc, बट दूसरा वाला में जो दिया हुआ है 6ab². अब देखिए फर्स्ट में a स्क्वायर, सेकेंड में b स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट वन, PQ and QX, so unlike terms. फोर्थ वन, यहां पर भी a स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर भी a स्क्वायर है, like terms. नेक्स्ट 2x 2y unlike terms. लास्ट वन, x y स्क्वायर p और यहां पर भी देखिए x y स्क्वायर p, दोनों में सेम लिटरल कोफिशिएंट है इसीलिए इसको भी हम लिखेंगे like terms. नेक्स्ट वन, which of the following expression are polynomials. okay, polynomial यहाँ पर आपको लिखना है which of the following expression are polynomial. first one, 1 minus x, yes definitely it's a polynomial. number 2, 3 plus y square, polynomial. next, z plus root z. अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी लिटरल कोफिशिएंट या कोई भी वेरिएबल के पावर में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे. रूट जेड का मतलब होता है जेड टू दी पावर हाफ. ओके, रूट जेड का मतलब होता है जेड टू दी पावर हाफ. तो यहाँ पर पावर में फ्रैक्शन आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा. सिर्फ पॉलिनोमियल आप तब कह सकते हैं जब पावर में सिर्फ आपके पास होल नंबर रहेगा, कोई नेगेटिव नंबर या कोई फ्रैक्शन या कोई अंडर रूट टर्म नहीं रहेगा. नेक्स्ट वन, नंबर 4, जो यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है, 1/x का मतलब होता है x टू दी पावर -1. अब यहाँ पर देखिए -1 आ गया पावर में तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा. नेक्स्ट अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंडर रूट दिया हुआ है, सॉरी अंडर रूट एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. नंबर 6 में देखिए यहाँ पर हर एक पावर में स्क्वायर नंबर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, इसका मतलब हर एक नंबर यहाँ पर होल नंबर दिया हुआ है. सो अगर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा. नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर x दिया हुआ है, सॉरी 5 दिया हुआ है तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 एनीथिंग टू द पावर 0.
ओके, एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है, वाई टू द पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है। सो पावर जीरो होल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पॉलिनोमियल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 7 पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पर देखेंगे x के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर x के ऊपर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब होल नंबर हो रहा है, तो आंसर यस। यहाँ पर आंसर नो, यहाँ पर आंसर नो। ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल के लिए आपको सिर्फ चेक करना है जो लिटरल कोफिशिएंट, इसका मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू ऐसा कुछ नंबर जो आपके पास है, उसके पावर में अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर, होल नंबर का मतलब पॉजिटिव ही होता है, सो अगर होल नंबर रहेगा तब उसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर या कोई भी फ्रैक्शन वहाँ पर प्रेजेंट है पावर में, तो उसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट वन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है x के ऊपर या y के ऊपर या जो भी लिटरल कोफिशिएंट और वेरिएबल आपके पास है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किस में है। ओके, हाईएस्ट पावर जहाँ पर आपको मिलेगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में x के ऊपर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, x के ऊपर 1, इसका मतलब डिग्री हो गया 1। यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, मतलब डिग्री हो गया 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, मतलब डिग्री हो गया 2। हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, डिग्री 3। हाईएस्ट पावर एक्स टू द पावर 4, डिग्री 4। हाईएस्ट पावर जेड टू द पावर 4, डिग्री 4। हाईएस्ट पावर वाई टू द पावर 5, डिग्री 5। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, डिग्री 2। हाईएस्ट पावर टी टू दी पावर 6, डिग्री 6। हाईएस्ट पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, सो हाईएस्ट पावर सपोज एक्स टू दी पावर 0 और वाई टू दी पावर 0, सो डिग्री 0। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, सो डिग्री 2। हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, सो डिग्री 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 में वहां पर देखिए सिर्फ आपके पास x था या y था या z था, अलग अलग करके था, बट एक साथ मल्टीप्लाई करके नहीं था। बट क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखिए x और y एक साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर x y z एक साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो आपको हर एक पावर को ऐड करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ से एक्स टू दी पावर 1, वाई टू दी पावर 1, जेड टू दी पावर 1, अगर तीनों पावर को हम ऐड करें तो पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह से यहाँ पर पावर को चेक करना होगा। अगर सिंगल टर्म वहाँ पर है, मान लीजिए एक्स वाई जेड अलग अलग करके दिया हुआ है, तब सिर्फ हाईएस्ट पावर आपको चेक करना है। बट अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हाईएस्ट पावर होगा उसको आपको यहाँ पर डिग्री लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई एक साथ मिलके 2 हो रहा है, यहाँ पर जेड एक्स मिलके भी 2 हो रहा है, बट यहाँ पर एक्स वाई जेड एक साथ मिलके यहाँ पर 3 हो रहा है, इसका मतलब डिग्री हो जाएगा 3। नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी ए बी सी तीनों एक साथ मिलके पावर 3, इसका मतलब 3। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई मिलके 2, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर मिलके 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई मिलके 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला के 4, तो डिग्री आ जाएगा 4। यहाँ पर ए टू दी पावर 5 बी टू दी पावर 5, बट ए क्यूब बी क्यूब दोनों को मिला के 6, सो डिग्री आपको मिलेगा 6। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई मतलब 3, एक्स वाई स्क्वायर मतलब 3 एंड एक्स वाई मतलब 2, सो यहाँ पर आंसर होगा 3। हाईएस्ट जो होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई 3, यहाँ पर भी वाई जेड स्क्वायर 3, सो आंसर आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ वैल्यू बिठाना है।
x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, सो 4x क्यूब मतलब 4 इंटू 3 क्यूब, देन 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 स्क्वायर, देन 5x मतलब 5 इंटू 3, देन -6। अब 3 क्यूब का मतलब होता है 27, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 5 इंटू 3 15 -6। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 27, उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। फिर आपको 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना होगा, सो 4 इंटू 27 108, माइनस 9 इंटू 3 27, प्लस 15 -6। अब 108 के साथ हम 15 ऐड करेंगे और वहाँ पर 27 और 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 90। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर 90। क्वेश्चन नंबर 8(1) कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन नंबर 8(2) सिमिलर प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8(2) एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -1, इसका मतलब -1 का होल क्यूब, देन 8 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, देन 14x 14 इंटू -1, देन -7। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव दिया हुआ है और पावर में ऑड नंबर है तो नेगेटिव आपके पास रह जाएगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर -1 ही लिखना है। अगर पावर में पावर में अगर इवन नंबर दिया हुआ है तो नेगेटिव चेंज होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में 8 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब +1, सो 8 इंटू +1 8, बाहर में माइनस है इसीलिए मैंने यहाँ पर -8 लिखा है। नेक्स्ट वन -14, नेक्स्ट -7। सो हर एक नंबर नेगेटिव में सर दिया हुआ है तो हम हर एक नंबर को ऐड करेंगे। 14 + 8 22, +7 29, +1 30, सो आंसर -30। ओके, आंसर -30। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में a इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, b इक्वल टू 5। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है a क्यूब b क्यूब माइनस 3a² b 3ab स्क्वायर। चलिए रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर 4 क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर 5 क्यूब, यहाँ पर 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 और यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर। मैंने सिर्फ ए बी का वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। 4 क्यूब का मतलब होता है 64, 5 क्यूब 125 और यहाँ पर देखिए 3 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब हो गया 16, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 3 240। मैंने यहाँ पर एक साथ ही कैलकुलेशन कर लिया, आप चाहे तो इसको ब्रेक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 80 इंटू 3 240। नेक्स्ट वन 3 इंटू 4 12 एंड 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25, सो 25 इंटू 12 300। जो यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है हम उसको ऐड करेंगे, इसका मतलब 300 प्लस 125 प्लस 64, तीनों नंबर को आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 489 माइनस 240। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फाइनल आंसर इज 249। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 फाइनल आंसर 249। नेक्स्ट वन हम सम नंबर 10 सॉल्व करेंगे, सिमिलर प्रोसेस, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सम नंबर 10, सम नंबर 10 पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे x² y² z² प्लस 2xyz। अब वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है x4 y3 एंड z-2, तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। x4 मतलब 4 स्क्वायर, y3 मतलब 3 स्क्वायर, z-2 मतलब -2 का स्क्वायर, देन 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 4 इंटू वाई मतलब 3 इंटू जेड मतलब -2। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9,
-2 का स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा 4। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नाउ 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48। अब इसको हम ऐड करेंगे, 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29 माइनस 48। ओके, 29 माइनस 48 आंसर -19। ओके, आंसर -19। क्वेश्चन नंबर 10 1 कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 10 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। 10 2 के लिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z। एक्स क्यूब मतलब 4 क्यूब, वाई क्यूब मतलब 3 क्यूब और जेड क्यूब -2 क्यूब। देन 3 इंटू 4 इंटू 3 देन -2। 4 क्यूब 64, 3 क्यूब 27। यहाँ पर पावर में ऑड नंबर है इसीलिए माइनस रह जाएगा। 2 क्यूब 8, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 3 इंटू 4 और 3 इंटू 2 6, सो 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 72। अब इसको हम ऐड करेंगे, 72 प्लस 27 प्लस 64 इट्स 163 -8। अब यहाँ पर -8 करेंगे, फाइनल आंसर 155। ओके, फाइनल आंसर 155। सम नंबर 10 completed. Next, sum number 11. State whether each of the following statement is true or false. Rewrite the false statement after correcting them. First one, 7x plus y is same as 7xy. No, it's false. First one false. Correct answer यहाँ पर आ जाएगा 7x plus y it's not equal to 7xy. Next, question number 2. 3x into 2p divided by 5q is a trinomial. Again, it's false. It's a monomial. क्योंकि 3x into 2p होता है 6xp divided by 5q. So it's a single term. So it's a monomial. Okay, monomial. Next, number 3. 2xy plus 3yz plus 8yz it's a binomial. No, again false. It's a trinomial. क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इट्स a trinomial. Okay. Number 4. 8p square q cube r is equal to 8p q square rq. No, again it's false. Okay, this one is false क्योंकि लेफ्ट में p स्क्वायर है बट राइट में सिर्फ p दिया हुआ है, सो इट्स नॉट इक्वल। नेक्स्ट वन, नंबर 5. 3x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 5y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लाइक टर्म्स दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई, सो दोनों को ऐड करके 8x स्क्वायर वाई हम लिख सकते हैं। So definitely it's a monomial. So it's true. Okay. Question number 5, it's true. Question number 6. 9p into 6q plus 5r. It's trinomial. No, false. It's a binomial. Okay. क्योंकि 9p into 6q एक सिंगल टर्म है, उसके साथ 5r दूसरा टर्म। नेक्स्ट, -3ab स्क्वायर c, 4ab स्क्वायर c, 9ab स्क्वायर c। अच्छा देखिए तीनों में ही ए बी स्क्वायर सी दिया हुआ है, इसका मतलब लाइक टर्म्स हैं, हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। अगर तीनों को हम ऐड करें 9 और 4 13 -3 होता है 10, सो 10 ए बी स्क्वायर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ऐड करने 7 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 10 ए बी स्क्वायर सी, सो इट्स अ मोनोमियल। सो अगेन आंसर फॉल्स। Okay, again answer false. Next, question number 8. Question number 8 में दिया हुआ है 6x square yz plus 5xy square z minus 2xyz square. Definitely it's a true trinomial. Next one,
-7 पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू, दोनों अलग अलग टर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है, सो इट्स नॉट इक्वल टू 0, अगेन इट्स फॉल्स. Okay, last one, question number 10. 9x divided by 8y, it's a monomial, so again it's false.